तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ हम किस तरह से करते हैं प्रोग्राम के अंदर, यानी इफ एल्स स्टेटमेंट्स के प्रोग्राम लिखेंगे और इफ एल्स लेडर और इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स के भी प्रोग्राम आज हम लिखेंगे। एक एक प्रोग्राम हम तीनों के लिखेंगे ताकि आप उनका मतलब समझ सको कि इफ एल्स का हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, और यानी सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, उनके बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी दी थी कमेंट आउट करके कि किस तरह से वो होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट देखने से पहले आप उन्हें देख लें ताकि आपको पता चल जाएगा कि मैंने इफ एल्स और लूपिंग वगैरह के बारे में क्या बताया था और क्या होते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आपको डायरेक्ट इफ एल्स सीखना है तो आप यहाँ से इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। एंड स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं, नई फाइल बना लेते हैं हमारी यहाँ और उसका नाम होगा program 9.cpp। तो आपको पता ही होगा कि ये हमारे फुल कंप्लीट सी प्लस प्लस का कोर्स चल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 9 नंबर की फाइल बना रहे हैं ताकि हम इनको सीक्वेंस में रख सकें। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए तो आप इन प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच कर सकते हो अगर आपने सी प्लस प्लस का कोर्स करना चाहते हो कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा इफ एल्स का सिंटेक्स क्या होता है। सॉरी, इफ एल्स का सिंटेक्स क्या होता है, तो ये होता है इफ एल्स का सिंटेक्स। इफ एल्स का सिंटेक्स में से पहले हम इफ का सिंटेक्स देख रहे हैं, क्योंकि इफ अलग होता है, अगर आपको सिंपल इफ का यूज करना है तो वो अलग होता है आपके लिए, और इफ और एल्स को साथ में यूज करना है तो वो इफ एल्स अलग होते हैं। और एल्स इफ यानी इफ के बाद एल्स इफ मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है तो उसके लिए वो अलग सिंटेक्स होता है उसका। और अगर आपको नेस्टेड इफ एल्स यूज करना है यानी इफ के अंदर इफ को चेक करना है तो उसका सिंटेक्स अलग होता है। तो वो आप समझ सकते हो किस तरह से। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इफ का बता देता हूँ, इफ इसके अंदर आपकी ब्रैकेट्स के अंदर आपको कंडीशन लिखनी है एंड देन आपको यहाँ पर अपना कोड लिखना है जो आपको चेक करना है कंडीशन के बाद। फ्रेंड्स, इसको कर देते हैं कमेंट आउट कंट्रोल /। एंड अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं है या इंस्टॉल है, कोई और आईडी इंस्टॉल है, फिर भी ओके है। लेकिन अगर आप बिगिनर और सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड आपके पास इंस्टॉल नहीं है, या फिर आप कोडिंग कर रहे हो, जो आईडी आपके पास इंस्टॉल है उसके अंदर आपको कोड लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर सकते हो। और ये एक बहुत अच्छी आईडी है कोड लिखने के लिए, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने इसके लिए एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि विजुअल स्टूडियो कोड का एनवायरनमेंट कैसे सेट करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, जी प्लस प्लस को कैसे इंस्टॉल करना है। तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हो वीडियो को। उसके अंदर सारे शॉर्टकट्स जो भी इसके अंदर यूज़ करूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स, और जो भी इसके अंदर शॉर्टकट्स और सेटिंग्स की गई हैं वो सारी की सारी मैंने उस वीडियो के अंदर की हुई है, आपको सभी बताई हुई है। तो आप वहाँ से उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। और बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारा इफ़ का हो गया, एंड देन सेम ही होता है हमारे लिए इफ़ और इफ़ एल्स का भी। उसके अंदर फ़र्क क्या होता है कि आपके पास आप इफ़ चेक करते हो, उसके बाद आप यहाँ पे एल्स चेक करते हो, और एल्स के अंदर भी हमारा यहाँ पे कोड लिखा होता है कुछ ना कुछ। तो इसको यहाँ से हम कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल भी कर देंगे ताकि आपको पता चल जाए मैं यहाँ पे लिख के आ रहा हूँ। अभी मैं आपको बता देता हूँ इन सभी के बारे में, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सिंटेक्स सही कर लें। ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ से ड्रैग करोगे तो आपके पास ये मल्टी कर्सर आ जाएंगे। उसके बाद आप इसे स्पेस देके थोड़ा आगे कर सकते हो ताकि ये यहाँ से सेपरेट लगे। तो आपने इफ लिखा, पहले आपके पास कंडीशन है, और इफ और एल्स का मतलब सिंपली क्या होता है, इफ का मतलब क्या होता है कि ये कंडीशन अगर आपकी सही है तो ही आप इसके अंदर जाओगे। जो आप यहाँ पे कंडीशन दे रहे हो ना, जो भी कंडीशन आप चेक करने के लिए दे रहे हो, अगर वो आपके ट्रू है तो ही वो आपका इसके अंदर जाएगा और इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। वो अगर फॉल्स है तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर वो डायरेक्ट एल्स के अंदर आएगा। अगर आपने एल्स दे रखा है तो एल्स के अंदर आएगा और ऑटोमेटिक इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है। और अगर आप एल्स का पार्ट नहीं रखना चाहते हो तो डायरेक्ट आप इफ का भी यूज कर सकते हो, इफ लगा के कंडीशन दे सकते हो और उसके बाद अपना कोड लिख सकते हो, और उसके बाद आपका जो आगे प्रोग्राम का कोड है वो लिख सकते हो, जरूरी नहीं है एल्स लगाना भी। तो एल्स सिंपल आप अकेले एल्स को यूज नहीं कर सकते हो, इफ के साथ एल्स का यूज होता है, लेकिन सिंपल इफ अगर सिंगल इफ का यूज करना है तो आप कर सकते हो।
तो इस तरह से आपका इफ एल्स का होता है सिंटेक्स। एंड देन इसी तरह से आपका जैसे एल्स इफ लेटर जो है आपकी, उसका भी सिंटेक्स आपके पास इसी तरह से होता है। एल्स इफ, इस तरह से आपका एल्स इफ का भी सिंटेक्स होता है। यानी आप मल्टीपल एल्स इफ दे सकते हो, जरूर नहीं है आपको एक एल्स इफ देना है, आप यहाँ पे एल्स इफ मल्टीपल भी दे सकते हो। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। आपने इफ लिखा, पहले आपने सिंपल इफ लिखा, कोई कंडीशन दी, उसके अंदर चेक की, उसके अंदर आपने एक कंडीशन चेक की कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आपका ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए, अगर वो आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो इसके अंदर आएगा। लेकिन अगर वो अगर ट्रू भी है और ये कोड एग्जीक्यूट करता है, फिर भी वो इसी के अंदर आके चेक जरूर करेगा। और अगर वो आपकी कंडीशन फॉल्स है तो भी इसके अंदर आके जरूर चेक करेगा। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप जो यदि वाली पूछना चाहते हो, जैसे यदि ये है तो ये है, और अगर ये नहीं है तो ये नहीं है, इस तरह से आप जैसे चेक करते हो ना कि क्या ये बात है, अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो ये ठीक है, मतलब है या नहीं है, इस तरह से इफ एल्स होते हैं। तो इफ यानी आपने बोला इसको कि अगर ये जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो कंडीशन तेरे को दे रहा हूँ, अगर वो सही है तो तू ये कोड एग्जीक्यूट कर दे। उसके बाद अगर तूने जो भी तू यहाँ पे करे, अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है फॉल्स है जो भी है, तो इस कोड को एग्जीक्यूट करे ना करे उस कंडीशन पर बेस करे। लेकिन इसके बाद ये एल्स इफ जरूर चेक करेगा। एल्स इफ यानी अगर ये नहीं है या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद ये चेक करेगा एल्स इफ यदि ये, यानी सेम ही है इफ के इफ जैसा ही है, लेकिन आप यहाँ पे बस ये नहीं लिख सकते हो कि एल्स इफ सिंपल दो, फिर से इफ नहीं लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो इफ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लेटर का यूज ये होता है कि एल्स इफ आप फिर से चेक करो, यदि ये नहीं है तो ये होगी, यदि ये नहीं है तो ये होगा। तो फिर आपने एल्स इफ चेक किया, उसके अंदर आपने कंडीशन चेक की ये, और उसके बाद आपने कोई कोड एग्जीक्यूट किया, कोई एक कंडीशन चेक की, फिर आपने कोड एग्जीक्यूट कर दिया, और उसके बाद आपने फिर से एक कंडीशन चेक की, और उसके बाद आपने फिर से एक कोड एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस तरह से आपका ये लेटर है। मैं इन सभी को लिख देता हूँ ताकि आपको सबको पता चल जाए कि क्या कर रहे हैं। ये सिंपल इफ के लिए, और ये सेम ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। ये इफ एल्स के लिए, ये इफ एल्स के लिए, और ये है आपके पास एल्स इफ या इफ एल्स लेटर। यहाँ पे आपको एल्स इफ लेटर भी लिख सकते हो इसे, एल्स इफ लेटर या इफ एल्स लेटर, यानी इफ के बाद एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, यानी मल्टीपल कंडीशंस आप उसी कंडीशन के बेस पर आप चेक करना चाहते हो। यानी आपने अगर आपके पास कोई एक कंडीशन है तो ठीक है, और अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशन है और सीक्वेंस में आप उन कंडीशन को चेक करना चाहते हो तो इफ के बाद एल्स इफ इस तरह से आप चेक कर सकते हो। इसके बाद में लास्ट में आप अगर एक सिंपल एल्स डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। यहाँ पे अगर आप डालना चाहते हो सिंपल एक एल्स, यानी ये अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप वो एल्स भी डाल सकते हो। यानी अगर ये कंडीशन में से कोई भी ट्रू नहीं होती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है, एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये होता है। एंड कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एफ करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो, ताकि ये आपका बिल्कुल सीक्वेंस में ही सही कर देता है, फॉर्मेट कर देता है डॉक्यूमेंट को। आपके लिए बिल्कुल इसने सही कर दिया अभी। और अभी हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट करेंगे, तो यहाँ पे मल्टी कर्सर ले आते हैं, ऑल्ट शिफ्ट एंड ड्रैग, मल्टी कर्सर आ गया आपके। अभी आपने ये प्रेस किया फॉरवर्ड स्लैश एंड आपने इसको 2 बार स्पेस दे दिया, ताकि आपको यहाँ पता चल सके कि ये सेपरेट कर दिया मैंने इसको। अभी आप इस तरह से, ये होता है सिंटेक्स का एल्स इफ लेटर का, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। कंडीशन कोड और एंड मेक एल्स भी, अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होती है तो ये एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। एंड अब रह गया हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का सिंपल मतलब क्या होता है कि इफ के अंदर इफ, उसके अंदर भी इफ हो सकता है। यानी एक कंडीशन आपने चेक की, उसके अंदर एक और कंडीशन चेक करी हो, फिर उसके अंदर भी एक और कंडीशन चेक करना चाहते हो,
तो भी वो होता है। लेकिन आपका सिंपल नेस्टेड तभी बन जाता है जब आपने एक कंडीशन चेक की, उसके अंदर एक कंडीशन चेक कर ली, यानी आपका नेस्टेड इफ एल्स बन गया। और उसके बाद आप रेदर देन अगर चाहो तो आप आगे और इफ एल्स या एल्स इफ कुछ भी चाहो तो आप एक एक कंडीशन के अंदर जाके चेक कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं आपको यहाँ पे सिंटेक्स बता देता हूँ। आपने जैसे ये एक इफ चेक किया, ये इफ चेक किया आपने, उसके बाद आपके पास ये अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोड भी लिखा हो सकता है आपके पास। इस इफ को चेक करके आप कोई भी एक कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अगर यहाँ पे आपको कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, डायरेक्ट आपको एक और इफ चेक करना है, तो आप वो भी कर सकते हो इस तरह से। देखो, इफ आपने चेक किया, फिर एक कंडीशन चेक की, फिर अंदर आए इसके, अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा वो, अंदर आए। और यहाँ पे फिर से आपने एक कोड कंडीशन चेक की, सॉरी, यहाँ पे आपने फिर से एक कंडीशन चेक की, फिर से कोड एग्जीक्यूट किया। अगर आपके पास यहाँ पर भी कोई कोड आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, सॉरी, अगर आपको यहाँ पर भी कोई एग्जीक्यूट कोड नहीं करना है, तो यहाँ पर भी आप एक और इफ एल्स देना चाहते हो, यानी एक और कंडीशन अंदर चेक करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो इस तरह से। ये देखो, और उसके बाद यहाँ पे आप एल्स भी दे सकते हो। इसका एक एल्स अलग सेपरेट एल्स भी हो सकता है इसका, जैसे यहाँ पर इसका एक सेपरेट एल्स भी हो सकता है इस तरह से, यानी इस इफ का भी एक सेपरेट एल्स हो सकता है, और इस इफ का भी एक सेपरेट एल्स हो सकता है, इस इफ का भी एक सेपरेट एल्स हो सकता है इस तरह से, और इस इफ का भी एक सेपरेट एल्स हो सकता है यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे ये एल्स है ना, ये पार्ट होना और ना होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मत समझना कि यहाँ पे एल्स इफ लिखा है तो एल्स लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सिंपल, यहाँ पे मतलब समझो मेरी बात का, कि आपने एक कंडीशन चेक की, अगर वो क्योंकि कोई भी कंडीशन चेक करते हो उसके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो यस है यानी ट्रू है, या नो है। अगर आपके पास वो ट्रू है, यस आ रहा है आपका आंसर, तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वो इसको देखेगा ही नहीं। नो वाले, ये नो वाला आंसर है, समझ लो ये नो का आंसर है, जो एल्स लिख रहे हो ना आप, वो है नो। यानी अगर वो नहीं है ट्रू, यस नहीं है, तो वो है नो। और नो है तो आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। कई बार होता है आपको चेक करना होता है कि कंडीशन हमारी ट्रू है, तो ठीक है ये प्रिंट कर दो, अगर फॉल्स है तो ये प्रिंट कर दो। आगे प्रोग्राम लिखेंगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सिंटेक्स आप देख लो, कई बार सिंटेक्स की भी जरूरत पड़ जाती है कहीं पर एग्जाम के अंदर, तो ये सिंटेक्स देख लो। इस तरह से आपका नेस्टेड इफ एल्स का, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए हो तो आप जाओ फिर से वीडियो को रिपीट करो और चेक करो, फिर से वीडियो को वॉच करो, कंफ्यूज नहीं होना बस यहाँ पर। तो ये मल्टी कर्सर थोड़े से खराब हो गए थे हमारे, इस तरह से आप मल्टी कर्सर का यूज़ कर सकते हो, एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, और इस तरह से आप कोड को आगे लेके आ सकते हो ताकि कमेंट आउट हो जाए और परफेक्ट व्यू के अंदर आ जाए। ये सारा सिंटेक्स हो गया। आप वीडियो को थोड़ा, अगर यहाँ पे अब एक बार में 100% श्योर है कि एक बार में समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप इसको फिर से रिवर्स करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो को भी थोड़ा आगे बिना लंबा किए हुए हमको ये कोड भी यहाँ पे लिखना है इन तीनों का। तो आज हम तीनों को क्लियर करके ही जाएंगे, इफ एल्स, एल्सिफ और एल्सिफ लेटर और नेस्टेड इफ एल्स को आज क्लियर करना ही है किसी हालत में। तो इसलिए हम यहाँ पे अब कोड डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम कोड लिखेंगे इफ के लिए, मैंने आपको इन तीनों के सिंटेक्स बता दिए। अब हम कोड लिखेंगे, सॉरी सीधा डायरेक्ट कोड नहीं लिखना है, एज इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main। ये तो आपको पता ही हो गया, अगर आप कोड देख रहे हो और पहले से आप लिख रहे हो तो आपको पता हो गया होगा, पता चल गया होगा कि ये किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा था रिपीटेशन का यूज़ नहीं करेंगे हम। सिंपल बस एक बार ही मैं आपको बताऊंगा, और फाइनाइट है, यही है आंसर रिजल्ट की, आपको समझ में आएगा। नहीं आ रहा है तो 1 सेकंड के लिए वीडियो प्लेबैक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। तो अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हम पहले इफ को चेक करें, तो डायरेक्ट आपको अगर इफ चेक करना है तो हम सिंपल एक वेरिएबल ले लेते हैं कि इंट एज, यानी मान लो किसी की एज है, हम एज को एंटर करवाएंगे, या फिर एज को हम यूजर से एंटर करवाएंगे। यहाँ पे आप सिंपली यूजर को बोलो कि एंटर योर एज, इस तरह से लिख दो और सीन करवा दो एज के अंदर जो भी यूजर एंटर करे। प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, एंटर योर एज। उसके बाद आपने एंटर करवा ली एज। अब आप चेक करके बताना चाहते हो यूजर को, अगर यूजर की एज है वो इफ कंडीशन देना चाहते हो कि एज
इज इक्वल टू 18 है। सिंपल। आप यही चेक करना चाहते हो, यहाँ पे सेमीकोलन मत लगाना। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, आप यहाँ पे सिर्फ इफ यदि यूजर की जो एज है वो, यूजर ने जो है एंटर की है एज, जो भी एंटर की है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। वो अगर 18 के इक्वल है, 18 के इक्वल है यानी 18 उसने यूजर ने एंटर किया है, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो यू आर 18। हो गया, बस इतना ही प्रिंट करना था आपको। इफ में बस ये चेक करना था यूजर ने जो एंटर किया है वो 18 है या नहीं है। अगर 18 यूजर ने एंटर किया तो यहाँ पे प्रिंट कर दो यू आर 18। ठीक है, और उसके बाद आप कुछ भी स्टेटमेंट अपनी प्रिंट करवाते जाओ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हो कि यू आर नोट 18, बस यहाँ पे सिंपल ये मत देखना कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो कि फ्लो कैसे दे रहे हैं हम प्रोग्राम को। आपने एक कंडीशन लगाई इफ, यहाँ पे हमने एल्स पार्ट नहीं किया है। एल्स का मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये हमारा आगे का प्रोग्राम है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम इफ के बाद खत्म हो जाए, उसके बाद हमारा प्रोग्राम और हो सकता है ना। तो इसके लिए हमने एक और लाइन एग्जीक्यूट कर दी। ये लाइन तो तब भी एग्जीक्यूट होगी अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो भी एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स है तब भी एग्जीक्यूट होगी। तो इस लाइन पे अभी मत जाना, क्योंकि हम एक बार सिंपल यही एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो ये लाइन हम एल्स के अंदर एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि माय नेम इज, या फिर सक्सेस लिख देते हैं सिंपल, सक्सेस। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, सही है। मेरे को थोड़ा क्या स्पेलिंग में साथ साथ में जब फ्लो लॉजिक सोचना हो माइंड में, तब ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो उसका मत ज़्यादा ध्यान देना। बस यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया सक्सेस। अगर प्रोग्राम ये रन हो जाएगा उसके बाद ये सक्सेस प्रिंट कर देगा, यानी आगे का प्रोग्राम है ये आपका। तो अब हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, सिर्फ हमारा ये चेक करने के लिए कि इफ कंडीशन हमारी सिंगल चल सकती है, इसलिए। तो ये रन हो गया हमारा प्रोग्राम। ये हमसे पूछ रहा है एंट्री और एज, और ये साइड में हमारा आउटपुट, अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड पहले से इंस्टॉल है, अगर आपको ये साइड में करना है और आपको आ नहीं रहा है, तो आप उस वीडियो के अंदर वो भी बताया हुआ है, तो आप उसके अंदर चेक कर सकते हो। यूजर ने आपके लिए एज 18 किया है, 45, अपनी एज को 45 18 की है, वहाँ पर प्रिंट हो गया। इसके अंदर क्लिक करके एक बार फिर प्रिंट करना, यूजर ने अपनी एज 45 एंटर किया, तो यहाँ पे इसने सिंपल सक्सेस को प्रिंट कर दिया, क्योंकि इस इफ के अंदर ये आया। अब यहाँ पे फ्लो देखना कि ये आया, इस इफ के अंदर आया, एज को चेक किया इसने, 18 है, 18 तो नहीं है, जो उसने एंटर किया वो 18 नहीं है, तो इसने इसको प्रिंट नहीं किया। इस पार्ट को ये देखो यहाँ पे प्रिंट नहीं किया। पहले हम देख रहे थे ना जो प्रोग्राम, उनमें सीक्वेंस में सारा कुछ वो प्रिंट करा था। अब इसने ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं किया है, डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट किया जो इसके बाद लिखा हुआ है। अब हम फिर से रन करना चाहते हैं इसको, और अब हम यूजर को 18 देना चाहते हैं, एज 18। देखो यू आर 18 सक्सेस, हैंडल नहीं दिया था इसलिए वो एक ही लाइन के अंदर आया है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू आर 18 एंड सक्सेस ये तो प्रिंट हो गया, उसके बाद सक्सेस भी प्रिंट हो गया, क्योंकि ये तो होना ही था प्रिंट, लेकिन ये प्रिंट हो गया क्योंकि कंडीशन अब ट्रू हो चुकी है। इस तरह से हमारा इफ होता है। हम चेक करना चाहते हैं एल्स भी। अब हमारे लिए एल्स का प्रोग्राम लिखना है हमें, तो सिंपल करली ब्रैकेट स्टार्ट करो, एल्स लिखो। एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, बस इस बात का ध्यान रखना आप। एल्स पार्ट के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, वो उसका ऑल्टरनेट नेगेटिव पार्ट होता है, यानी अगर कंडीशन का नेगेटिव पार्ट होता है, जो आपने यहाँ इफ में कंडीशन दी है उसका नेगेटिव पार्ट होता है। यहाँ पे आप प्रिंट करना चाहते हो यू आर नॉट 18, बस हो गया आपका। और आप इस लाइन को भी आप एग्जीक्यूट करवाना ही चाहते हो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आगे का प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कि आपको ये भी पता चलता रहे कि इसके आगे भी प्रोग्राम हो सकता है, आप इसके आगे भी प्रोग्राम लिख सकते हो इन कंडीशन को चेक करने के बाद भी। तो ये हमारा एक आगे का प्रोग्राम की एक सिंगल स्टेटमेंट है। इस तरह से हमारी अब ये कंडीशन चेक होगी। अब हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को F3 प्रेस करके, एंड हमसे एज पूछ रहा है तो हम एज एंटर करें 12। देखो यू आर नॉट 18 सक्सेस। इसने इस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया। इस कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करने पे कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, क्योंकि हमने 12 एंटर किया था और चेक करना था 18,
तो इसने ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसने चेक नहीं किया, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, और एल्स पार्ट के अंदर डायरेक्ट एल्स पार्ट के अंदर आया और उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया। उसके एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, उसी का नेगेटिव होता है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती तो ये प्रिंट नहीं होता, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंट हो गया। उसके बाद ये लाइन अपनी प्रिंट होगी, यानी आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। इस तरह से अगर हम फिर से रन करें और अब इस बार 18 करें, कंडीशन ट्रू करें, तो यू आर 18, यानी ये हमारी लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये तो एल्स का पार्ट था, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, डायरेक्ट यहाँ से बाहर और आगे की लाइन एग्जीक्यूट करती। इस तरह से होता है हमारा एल्स इफ एल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि एल्स इफ। तो आप एल्स इफ ये होता है कि अगर आप चाहते हो कि कंडीशन एक और चेक करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे आप कंडीशन चेक करना चाहते हो एक और, इसी के अंदर आपको कंडीशन चेक करनी है कि एज है वो लेस देन है 18 से। अगर आपकी एज लेस देन 18 से, तो आप चाहते हो कि यू आर लेस देन 18। यहाँ पे आप उस यूजर को आउटपुट देना चाहते हो कि यू आर लेस देन 18। अगर 18 हुई तो यू आर 18 आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इस कंडीशन को चेक करेगा। एल्स के अंदर आप कंडीशन नहीं दे सकते, लेकिन एल्स इफ के अंदर आप कंडीशन देख के एक और कंडीशन चेक कर सकते हो उसी सीक्वेंस में। इसी को हम कंट्रोल डी करेंगे और अब हम यहाँ पे एक कंडीशन देंगे कि ग्रेटर देन। अगर एज ग्रेटर देन है 18 से, तो यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देंगे कि ग्रेटर 18, यू आर ग्रेटर 18। यहाँ पे आप ये जो लाइन्स है वो आप लिख सकते हो अपने जो भी हिसाब से लिखना चाहते हो उस हिसाब से लिख सकते हो। मैं सिंपल रखने के लिए ये लिख रहा हूँ। तो यू आर ग्रेटर 18 यानी वो प्रिंट करेगा ग्रेटर 18। अब यहाँ से इस थोड़ा ध्यान से समझना, पहले इस कंडीशन के अंदर एज इनपुट लेके इस कंडीशन को चेक करेगा, इफ वाली को चेक किया, कंडीशन ट्रू है तो इसको प्रिंट किया, उसके बाद कंडीशन इसको प्रिंट किया, अगर फॉल्स है तो इसके अंदर आया, अगर ट्रू है तो भी इसके अंदर आएगा जरूर। मैं आपको पहले सारी कंडीशन को ट्रू करके बता देता हूँ कि इसको चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसको प्रिंट कर देगा, और उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसको प्रिंट कर देगा, यहाँ से चेक करेगा कंडीशन ट्रू है तो इसको प्रिंट कर देगा, और अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसमें आएगा, फिर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है। अगर यहाँ पे ये इसलिए अलग हो जाते हैं, वैसे ये इन सभी को चाहो तो आप ये जरूर एक बार सभी को चेक करता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन इस तरह से होती है क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंडीशन चेक करना चाहते हो तो वो सेम कंडीशन आप यहाँ पे तो चेक नहीं करोगे। अगर आप यहाँ पे सेम कंडीशन चेक करोगे तो फिर क्या मतलब हुआ? अगर आपने यहाँ पे सेम कंडीशन चेक नहीं करोगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि एक ही कंडीशन ट्रू होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, और ये ट्रू नहीं होगी तो ये लाइन्स भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब देख लेते हैं जाके प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स मैं रिटर्न जीरो नहीं लिख रहा हूँ, आप इस पे मत जाना कि रिटर्न जीरो ये क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न कर रहा है प्रोग्राम को जीरो अगर हमारा एग्जीक्यूट सही से हो रहा है। लेकिन आप सही से प्रोग्राम लिखने के लिए यहाँ पे रिटर्न जीरो भी लिख देना, क्योंकि ये आपको पता चलता है और यूजर को जो भी अगर आपका कोड देखता है उसको पता चलता है कि आप अपने प्रोग्राम को जीरो रिटर्न करवा रहे हो। तो रिटर्न जीरो यहाँ पे जरूर लिखना। एंड अब हम करना चाहते हैं कि 11 एंटर करना चाहते हैं। देखो यू आर लेस देन 18, इसने डायरेक्ट इस कंडीशन को चेक किया, पहले कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि हमने 11 एंटर किया था, 11 18 के इज इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स। चेक किया यहाँ पर 11 लेस देन 18 से, यस, तो इसने लेस देन 18 प्रिंट कर दिया। फिर इसने चेक किया ग्रेटर देन तो नहीं है, तो इसने इसको छोड़ दिया, क्योंकि अब ये कंडीशन अगर ये ट्रू होगी तो ये फॉल्स ऑटोमेटिक होने वाली थी, तो इसलिए ये हो गया। अब हम फिर से रन कर लेते हैं और ग्रेटर कर देते हैं 45, तो यहाँ पे हो गया। यहाँ से आपको इसके अंदर पहले डायलॉग बॉक्स के अंदर क्लिक करना है, फिर 45 एंटर करना है, यू आर ग्रेटर 18 प्रिंट कर दिया। फिर से प्रिंट करना चाहते हो और अब यहाँ पे 18 चेक करना चाहते हो, देखो यू आर 18 आया है, वो दूसरी लाइन से आपके पास ये एग्जीक्यूट नहीं हो क्योंकि सारी कंडीशन बाकी फॉल्स हो गई है। तो इस तरह से आपका एल्स इफ लेडर वर्क करता है। आप मोर एग्जाम्पल करके देखें इनके, और भी एग्जाम्पल करें, आप यहाँ पे एल्स इफ और ऐड करें, और अगर आपका कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो तो आप इसके लिए आप एल्स पार्ट भी ऐड कर सकते हो इसका। अगर आप चाहते हो कि हमारी अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो वो पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। और मैं जैसे आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, एल्स
हमने देख लिया ना पहले कि अगर एल्स नहीं लिखा है तो भी वर्क करती है, अगर एल्स हमने लिखा है, एल्स का मतलब ये होता है सिंपल कि इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा आपका। यानी आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हो कि यू आर नॉट येट बोर्न, ये प्रिंट करना चाहते हो कि अभी आप पैदा ही नहीं हुए हो, है ना। तो इसमें मजा ना। अब हम इसको करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि मल्टीपल यहाँ पर कंडीशन चेक करना चाहते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये हमें करना पड़ेगा, इस पार्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रेटर देन भी एक दे देते हैं, एज ग्रेटर देन 1। अब इस कंडीशन का मतलब है कि एज लेस देन 18 या लेस देन 18 हो और ग्रेटर देन 1 हो, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट पैदा हुआ तो होना चाहिए, पैदा तो हो जाना चाहिए, उसी के बाद आप चेक करोगे वो कितने साल का है या कितने 18 से बड़ा है या नहीं है। अगर 0 ही एंटर करवा रहा है यूजर तो वहाँ पे वो प्रिंट कर रहा है यू आर लेस देन 18, तो ये सही नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे चेक करें इस कंडीशन के अंदर कि एज इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 18 और एंड एज ग्रेटर देन 1। ये ऑपरेटर का यूज मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि एंड ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं, दोनों कंडीशन ट्रू होने के लिए। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तभी ये एग्जीक्यूट होगा, वरना ये नहीं होगा। तो इस तरह से अब हम प्रोग्राम को अपने रन करते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं 0 ही एंटर कर देते हैं। यू आर लेस देन 18 आ रहा है, क्यों आ रहा है चेक कर लेते हैं। इसीलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल डाल दिया है, सॉरी मैंने देखा नहीं था, ग्रेटर देन का ये सिंबल होता है, तो एज ग्रेटर देन होनी चाहिए 1 से, सॉरी फ्रेंड्स। तो अब हम देख लेते हैं 0 एंटर करके, देखो यू आर नॉट येट बोर्न, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेस देन भी होना चाहिए था, ग्रेटर देन भी होना चाहिए 1 से, तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, ग्रेटर देन 18 भी ट्रू नहीं हुई, एंड देन अगर ये कोई भी ट्रू नहीं हुई तो ये इसने प्रिंट कर दिया यू आर नॉट येट बोर्न, अभी तक आप पैदा ही नहीं हुए। तो इस तरह से आप एल्स इफ का यूज कर सकते हो, इस तरह से आप एल्स इफ का यूज कर सकते हो जैसे मैंने पहले आपको बताया था। उसके बाद आप एल्स इफ का भी इस तरह से यूज कर सकते हो, यानी एल्स इफ लेटर जिसे बोलते हैं, इफ एल्स लेटर बोलते हैं जिसे, तो उस तरह से वो होते हैं। और उसके बाद होते हैं हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स। तो इसी प्रोग्राम के अंदर मैं आपको नेस्टेड इफ एल्स भी करके दिखा देता हूँ। सो ऑन यहाँ पे आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना चाहते हो, है ना। तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये होता है कि इफ के अंदर इफ, या एल्स इफ के अंदर इफ, या एल्स इफ के अंदर एल्स इफ एल्स इफ, इन कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक कर रहे हो, उसका मतलब है कि वो है नेस्टेड इफ एल्स। तो हम यहाँ पे चेक करा करके अब इस कंडीशन को है ना जो हमने एंड के अंदर यूज किए, अब इस कंडीशन को हम इसके अंदर चेक करेंगे। यहाँ पे देखना किस तरह से, तो इस कंडीशन को अब हम इसके अंदर चेक करेंगे। यहाँ पर हम देंगे इफ एज ग्रेटर देन 1, इस बार सिंबल सही लगाया, यस, इफ एज ग्रेटर देन 1 है तभी ये इसको एग्जीक्यूट करे। यानी कि हम जो पहले कंडीशन दोनों साथ में चेक करे थे, अब हम कंडीशन के अंदर पहले आने के बाद कंडीशन चेक कर रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि हमने पहले कंडीशन 1 चेक की, वो अगर फॉल्स हुई तो इस कंडीशन के अंदर आएगा, वो एल्स इफ को चेक करेगा। अगर यहाँ पे इसने चेक किया कि लेस देन है, अगर 18 से जो यूजर ने एंटर किया वो लेस देन है एज, तो फिर से उसके अंदर आएगा क्योंकि ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर इसको एक और कंडीशन मिल गई। यहाँ पे इसने कंडीशन को चेक किया कि एज है वो ग्रेटर देन 1 है क्या, अगर एज ग्रेटर देन 1 है तो ही वो प्रिंट करेगा कि यू आर लेस देन 18। अगर 1 नहीं है, फॉल्स हो जाती है, तो ये डायरेक्ट इससे बाहर आ जाएगा। ये कंडीशन ट्रू थी लेकिन ये फॉल्स हो गई तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। ये कंडीशन चेक की, अगर ये भी फॉल्स हो गई तो ये प्रिंट कर देगा। अब हम फिर से 0 को एंटर करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है क्या। तो इसने यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं की, ये मैं आपको इसीलिए दिखाना चाहता था कि अगर आपने कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक कर रखी है तो उसके बाद उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। अगर आपने कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक कर रखी है और वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, आपको इसका एल्स पार्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे आप कर सकते हो कि लेस देन इक्वल टू कर देना यहाँ पे, क्योंकि अगर 1 भी तो एंटर करना चाहता है कोई, अगर 1 किसी ने एंटर किया तो वो फिर भी उसको इसी में प्रिंट करेगा। तो अब ये पार्ट है जो सॉरी ये जो एल्स पार्ट है वो हो गया अब इसका, अब ये एल्स पार्ट इसके लिए एग्जीक्यूट होगा। इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, इस तरह से। अब ये एल्स पार्ट इसके अंदर आपको एग्जीक्यूट करना है। इफ आपने कंडीशन दी, उसके अंदर आपने चेक किया कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है
तो वो प्रिंट कर देगा यू आर लेस देन 18। अगर रॉन्ग हो जाती है, आपका जो यूजर ने एंटर किया है वो रॉन्ग हो जाती है कंडीशन, हम इसको इसके लिए कर देते हैं ताकि पता चले कि ये सेपरेट है इसके लिए। तो इस तरह से आपको ये जो चेन बनाते हो, ये कोडिंग करते हो, इसका बिल्कुल ये सही से ध्यान रखना कि आप जो चीज़ अंदर लिख रहे हो वो अंदर लगनी चाहिए कि आपने उसके अंदर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे ये को लगा दोगे तो पता नहीं चलेगा कि आपने उस चीज़ को उसके अंदर लिख रखा है क्या। तो इस तरह से आपको चेनिंग भी इसकी बिल्कुल सही से करनी है कि आप जो अंदर पार्ट लिख रहे हो उसको थोड़ा आगे करके लिखें ताकि पता चले कि अंदर लिख रहे हो। ये प्लस पॉइंट था आज का। तो अब हम रन कर लेते हैं प्रोग्राम को और यहाँ पर एंटर करेंगे अभी हम 0, यू आर नॉट येट बोर्न। ये देखो प्रिंट होके आ गया यू आर नॉट येट बोर्न। अगर ये कंडीशन जैसे हमने पहले यहाँ पे एल्स पार्ट लिख रहा था, वो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इसने कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक किया, फॉल्स होती है। ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है नेस्टेड वाली तो वो डायरेक्ट बाहर ही जाएगा इसके, ना कि एल्स पार्ट उसका एग्जीक्यूट करेगा। वो एल्स पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपने यहाँ पे लेडर का यूज कर रखा है, एल्सिफ एल्सिफ का यूज कर रखा है, उसके बाद आप एक एल्स देना चाहते हो इसलिए। तो अब हमारा ये हो गया। अब हम फिर से इसको एक बार और रन करके देख लेते हैं किसके लिए। वो बंद करने की जरूरत नहीं थी वैसे भी, लेकिन मेरा थोड़ा क्या हाथ सेट हो गया था जब मेरा ये नीचे आ रहा था आउटपुट तब, तो मैं इसलिए बंद कर रहा हूँ इसको बार बार। तो 1 के लिए भी जाते हैं तो यू आर लेस देन 18। अगर आप यहाँ पे ये नहीं लगाते हो ना सिंबल इक्वल का, तो आपको ये यू आर लेस देन नहीं हो, क्यों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेस देन है ना, सिंपल लेस देन यानी वो लेस देन चेक करेगा, इक्वल चेक नहीं करेगा। तो इस तरह से आपके ये कंट्रोल स्ट्रक्चर होती है। कौन सी? इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये आपकी क्लियर हो गई है इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर, सारे सिंटेक्स एंड सारे एग्जाम्पल। वीडियो अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करें और रिवर्स करें, फिर चेक करें। एक बार फिर से वॉच करोगे तो कंपलसरी है, क्लियर है, फिक्स है कि आपको क्लियरिटी हो जाएगी इनके बारे में। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्विच केस पढ़ेंगे एंड उसके बाद पढ़ेंगे लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो ये आपके हो गए। अब आपके लिए ये क्विज़ेज हैं, अगर आप करना चाहो तो, कि आपको इसके और भी एग्जाम्पल लेने हैं, सिर्फ एज वाला नहीं, कोई भी और भी एग्जाम्पल आपको लेने हैं। आप सोचिए किस तरह के एग्जाम्पल आप ले सकते हो जिसके अंदर आप कंडीशन चेक करना चाहते हो कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, है ना, कोई ड्राइविंग लाइसेंस का कोई और। तो ऐसे प्रोग्राम आप चेक करें, वो प्रोग्राम बनाकर मुझे कमेंट के अंदर मेंशन करें ताकि मैं भी देखूं कि आप में से कितने लोग ये प्रोग्राम बना रहे हो और कौन कौन है जो इसको कोर्स को सीरियस लेके चल रहा है। ये प्रैक्टिस देने का मतलब यही है कि आप बस क्लियरिटी कर पाओ साथ साथ में। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिंपल वीडियो देखते रहोगे, तो वो हो नहीं पाएगा क्लियर फ्रेंड्स। ये सही बात है कि वो आपके लिए क्लियर नहीं हो पाएगा। तो एक बार वीडियो देख लिया तो वो क्लियर नहीं होगा, ये सभी को पता है। वीडियो देखने से आप 1 मिनट याद रहेगा, उसके बाद याद नहीं रहेगा। अगर आप यहाँ पे कोड लिखते हो, और मैं साथ साथ में कोड इसी लिख पाता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। आप फ़ोन को साइड में चला कर रखें और फिर यहाँ पर आप प्रिंट करना चाहें वो प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप फ़ोन के ऊपर वीडियो चलाएं, उसके बाद अपने लैपटॉप या आपके पास कंप्यूटर है तो आप उस पर ये कोड साथ साथ में लिखें मेरे, ताकि आपको ये पता चल सके। और अभी ये वीडियो के अंदर मैंने सारा कोड आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप सेपरेट, सारे कोड सेपरेट थे, मैंने देखो एक ही कोड का मिक्स करके सारे कोड बना दिए। तो इस तरह से आप भी इनको सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो एज ए नोट्स, और इनको एक साथ मिक्स करके बना सकते हो, और भी आपको बनाने हैं इनके लिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही वीडियो में अपलोड करूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।